वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, एक आश्रम में बच्चों को पढ़ाने वाले गुरु ने सब विद्यार्थियों से कहा कि सभी प्राणियों में भगवान नारायण का वास है, इसलिए सभी को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि एक शिष्य एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया हुआ था। उसने देखा कि एक हाथी बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और हाथी के पीछे महावत दौड़ रहा है। उसने उस शिष्य से कहा कि आगे से हट जाओ, लेकिन वह शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसने मन में विचार किया कि सभी जीवों में भगवान है तो हाथी में भी होगा। वह तो हाथी को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े खड़ा ही रहा और जो ही हाथी उसके नजदीक पहुंचा तो हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर शिष्य को फेंक दिया। वह शिष्य जब बहुत देर होने पर भी आश्रम नहीं पहुंचा तो गुरु व अन्य शिष्य उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए जहां वह शिष्य अचेत अवस्था में पड़ा था। उसे उठाकर आश्रम लाया गया, उसकी दवा पानी की गई। कुछ समय बाद उसे होश आया। उसने सारी बात गुरु व शिष्यों को सुनाई तो गुरु ने कहा कि बेटा, तुझे उस मतवाले हाथी के सामने से हट जाना चाहिए था। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि सभी जीवों में भगवान नारायण का वास जानकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने समझाया कि बेटा, जब महावत ने तुम्हें हटने के लिए कह दिया और तुम फिर भी नहीं हटे, तुम्हें हट जाना चाहिए था, क्योंकि हाथी समय होश में नहीं था। महावत में भी तो भगवान नारायण ही थे जो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें बार बार हटने के लिए कह रहे थे। जीवन का नाम एक संतुलन है। परमात्मा व प्रकृति के नियम संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म व व्यवहार का संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति के व्यवहार व अध्यात्म में संतुलन बैठ जाता है, वहां नए विकास का जन्म होता है। आप सब राशिफल सुनते हो और बहुत से दर्शक व श्रोता उपाय बताने की बात कहते रहते हैं। शास्त्र सम्मत कोई उपाय होता है तो मैं बता भी देता हूं, लेकिन बार बार एक बात कहने से कष्ट घटेगा नहीं, बढ़ सकता है। रोने व चिल्लाने से भी दुख जाने वाला नहीं है। दुनिया के दुख कभी समाप्त नहीं होते। साधनों के अभाव को लोग दुख समझ रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ा साधन संपन्न देश है और मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं। आदमी के दुख रोज बदल जाते हैं। दुख को समझना पड़ता है कि आखिर दुख है क्या। बंधुओं, बुद्धि व विवेक से चुना गया मध्यम मार्ग ही आदमी को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए सनातन धर्म ने हमेशा एक ही बात सिखाई कि गृहस्थ जीवन में अपना जीवन चलाते चलाते संसारिक कर्मों के साथ साथ कुछ समय पुण्य कार्यों में भी देना चाहिए। धर्म के लिए समय भी निकालें। पाखंड से दूर रहें। अपने ही स्थान पर पुण्य कर्म करें ताकि जीवन का संतुलन कायम रहे। नहीं तो कोई मतवाला हाथी कभी भी अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकता है।
ये चैनल आप सबका है। आपके ही अपार सहयोग, स्नेह व आशीर्वाद से ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। आज चैनल ने 1.5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। माली हर रोज पौधों को पानी लगाता है, लेकिन फल तो केवल मौसम में ही आता है। यदि आपकी भावनाओं से परमात्मा आपके इस चैनल को बड़ा कर रहा है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन आप भी उसकी कृपा से बहुत बड़े बनेंगे। सब दुख कष्ट कटेंगे। आपकी सफलता का पैगाम किसी भी क्षण आपकी दहलीज पर होगा, और फिर जो भी होगा वह बहुत अच्छा ही होगा। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस का आपको सीधे तौर पर लाभ मिल सके। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 25 जुलाई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, व्यवसाय में संतोषजनक लाभ मिलने की संभावना है। लेनदारी व देनदारी संबंधी कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। नवीन योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। कानूनी कार्यों में दौड़ धूप बढ़ सकती है। यात्रा टल सकती है और संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। वृक्क, साझेदारी के काम में थोड़ा मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। अधिकारियों की कोई नाराजगी भुगतनी पड़ सकती है। विभिन्न कार्यों में अवसर मिलेंगे। फायदा उठाना आपके हाथ है। संतान पक्ष ठीक है। सेहत की कोई चिंता बन सकती है। नए संपर्क बनेंगे। कर्ज व बैंक से जुड़े कार्यों में सफलता के संकेत हैं। मिथुन, कार्य क्षेत्र में आपको आशा के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, किंतु दूसरों के कामों की उलझन आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। राजनीतिक लोगों से कोई निराशा मिल सकती है। करक, नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप अचानक बढ़ सकती है। नई योजनाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बेवजह विवाद पनप सकता है। सेहत व आर्थिक पक्ष ठीक है। कानून की परेशानी रह सकती है। यात्रा की संभावना है। संतान की चिंता बनेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। सिंह, नए कारोबार में प्रगति का योग है। निर्णय लेने में टाल मटोल न करें। विशेष कार्यों पर विचार विमर्श हो सकता है। स्त्री संतान व सेहत पक्ष आज मध्यम है। यात्रा की योजना लाभप्रद रहेगी और सरकारी व लेन देन कार्यों में दौड़ धूप बन सकती है। कोई शुभ समाचार मिलेगा। कन्या, करीबी लोगों के सहयोग से कारोबार का विस्तार होगा। पुराने व्यापार से आर्थिक स्थिति ठीक होगी। वाहन की गति पर थोड़ा नियंत्रण रखें। पारिवारिक समस्याओं से आज निजात मिल सकती है। लेन देन व बैंक संबंधी कार्यों में भी राहत मिलेगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। दोपहर बाद समय में बदलाव के संकेत हैं। तुला, व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा समय बर्बाद न करें। विभिन्न सितारे आज आपके पक्ष में हैं। संतान संबंधी उलझन कम हो जाएगी। पुराने संपर्क काम आएंगे। नौकरी पेशा लोगों का खर्चा बढ़ सकता है। नए कार्यों के साथ जुड़ने का योग बन रहा है और सरकार व समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी। वृश्चिक, आपका भला चाहने वाले लोग आज आपके साथ हो सकते हैं। व्यापार में आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। किसी नए स्रोत से धन लाभ होगा। स्त्री संतान से मामूली मनमुटाव हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम के बनने के संकेत हैं। यात्रा की योजना टल सकती है। लेन देन की समस्या में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष ठीक है। धनो, व्यर्थ की भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है। धन लाभ के लिए साधन उपलब्ध होंगे।
मन थोड़ा अशांत रह सकता है। सेहत पक्ष नरम है। किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी आएगी। विरोधी कमजोर पड़ेंगे। स्त्री सुख मिलेगा। यात्रा का योग है। मकर, नई योजना के लिए विशेष परिश्रम होगा। सोचे काम में कोई बाधा पड़ सकती है। स्थान परिवर्तन की संभावना है। अचानक स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। धन संबंधी कार्यों में अनुकूल स्थिति बनेगी और व्यापार की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। लेन देन संबंधी कार्यों में भी राहत के ही संकेत हैं। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। कुंभ, बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। प्रियजनों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। खर्च की अधिकता थोड़ा मन परेशान करेगी। संतान के कैरियर में सुधार के संकेत हैं। जल्दबाजी के प्रति थोड़ा सचेत रहें। मीन, किसी नए काम की योजना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन होगा। प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेंगे। सेहत संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। कर्ज संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समस्या समाधान होने का मौका मिलेगा। यात्रा की इच्छा बनेगी और घरेलू मोर्चे पर खर्चा होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।